सलामकुम। तो आज हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कौन सा चैप्टर है? सेकंड, क्लास 10th का हमारा सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेक्चर है 6 या 7। ठीक है, प्रॉपर पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते जा रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम? वो सिस्टम जो केमिकल्स निकालता है। और केमिकल्स क्या है? केमिकल्स को हमने बोला है हार्मोन्स, जो मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडी डे बाय डे ग्रो कैसे कर रही है, अपने आप से थोड़ी कर रही है, कुछ तो अंदर है। यानी बॉडी के अंदर क्या है? वो है केमिकल्स, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं और जिनको ग्लैंड्स निकालती हैं। और ग्लैंड्स को इजीली ऐसे समझो जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इजीली जैसे पाइप में से देखो, अगर मैं बोलूं कि पाइप में से क्या निकलेगा? पानी। अगर आपने टैप को ओपन किया है तो ठीक है, टर्न ऑन कर दिया है तब। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है एंडोक्राइन सिस्टम। मीन्स बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स निकालती हैं। उन केमिकल्स को बोलते हैं हार्मोन। अब ये हार्मोन भी डिफरेंट डिफरेंट नेम के होते हैं, जैसे इनका काम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एक हार्मोन है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कराता है? रेगुलेट कराता है। हमारी बॉडी में होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कोई छोटा हो जाता है, समटाइम ऐसे होता है मिडिल होता है हाइट में, एंड समटाइम ऐसे होता है कि वो बहुत लंबा हो जाता है। कौन कराता है? यही है वो हार्मोन्स जो काम करते हैं हमारी बॉडी में मैसेंजर की तरह। और कहते हैं ना कि हार्मोन मीन्स इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है हमारे अंदर। ये जो जितने भी बाहर आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, चाहे वो हमारे एटीट्यूड में हो या किसी और चीज पे, सो रिलेट कर लिया, सो वेल डन। लिखिए फिर सबसे पहले मेरे साथ एंडोक्राइन सिस्टम। क्या लिखेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। तो लिखिए नेटवर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? ऐसे जैसे कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड्स को। नेटवर्क ऑफ क्या हो रखी है हमारी बॉडी में? नेटवर्किंग हो रखी है। एक ग्लैंड नहीं है, बहुत सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकालेंगे। लिखिए नेटवर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट क्या करेंगे? रिलीज रिलीज और प्रोड्यूस, बनाएंगी और निकालेंगी। क्या निकालेंगी? हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स क्या है मुझे बताइए क्विक। सबसे पहले मैंने बताया कि हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स है केमिकल्स जो मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। डोंट फॉरगेट, जितना बोलोगे उतना क्लास में याद हो जाएगा। हार्मोन क्या है? हार्मोन है केमिकल्स। केमिकल्स केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे लिख लो, केमिकल सब्सटेंसेस विच, जो कि क्या करते हैं? एक्ट एक्ट करते हैं एज आ मैसेंजर मॉलिक्यूल। मैसेंजर यानी मैसेज लेके जाएंगे, मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। ठीक है, क्लियर, वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम एक ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम कौन सी ग्लैंड लिख रहे हैं? हाइपोथैलेमस। तो लिखिए मेरे साथ, या तो ऐसे लिखिए, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और सबसे पहले कौन सी लिखनी है? कौन सी लिखनी है? जल्दी बताइए क्विक। हाइपो हाइपोथैलेमस। अब ये जो ग्लैंड है इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कई सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, रिलीज करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला? वेरी सिंपल, मैंने अभी आपको बताया। इट प्लेज अ ग्रेट रोल, a great role in the secretion of many hormones, क्योंकि ये कई सारे हॉर्मोन्स हैं, कई सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसको निकालती है। कौन निकालती है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। आ जाइए सेकंड। सेकंड कौन सी है? सेकंड है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। अब ये पिट्यूटरी क्या है? ये भी एक ग्लैंड है जो क्या निकालती है? ये निकालती है ग्रोथ हार्मोन। यानी हम जो ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो डेवलप हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, यानी ऐसा केमिकल जो बॉडी को कमांड करेगा कि भाई ग्रो करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इट इज known as मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी को। ये क्या करती है? इट रिलीज ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी में ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए कौन जरूरी है? जरूरी है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन कौन सिक्रीट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? आंसर इज पिट्यूटरी। एंड सेकेंड थिंग कि ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है? तो आंसर इज सेम, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब होता क्या है? होगा ये, जैसे मैंने लिख दिया, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ हमारी बॉडी में। अगर अगर हुई कमी इस ग्रोथ हार्मोन की, इसको कैसे लिखते हैं? ये भी देख लो, GHRH। इसका मीनिंग क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, इसको लिखिए। तो लिखिए ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, और R से रिलीजिंग हार्मोन। सिंपल, वेरी सिंपल। पूछा जाता है, बिल्कुल प्रॉपरली देख लेना जो मैंने लिखा है। GHRH की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर अगर इसकी कमी हुई, किसकी? ग्रोथ हार्मोन की हमारी बॉडी में हुई कमी, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। और अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन इस पिट्यूटरी ने सिक्रीट कर दिया, निकाल दिया, तो हो जाएगा जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है? अज्यूम करो कोई पर्सन है जिसको हम हिंदी में बोना बोलते हैं, यानी मेनस की उसकी जो हाइट है वो कम है, तो उसके अंदर कौन सी क्या हुआ है? ड्वार्फिज्म। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला है जिस अमाउंट में निकलना चाहिए। ठीक है, अगर जाइजेंटिज्म है यानी इतना वो लंबा हो गया है, जब वो लंबा है तो हाथ पैर भी लंबे होंगे, तो होगा क्या? होगा ये जाइजेंटिज्म। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला है पिट्यूटरी से, इस वजह से। सो लिखो
डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज इट। किसकी वजह से होगा? डेफिशिएंसी की वजह से। और ये किस लिए होता है? ये होता है एफिशिएंसी, जब क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन causes it। क्लियर? वेरी क्लियर। तो क्या पढ़ लिया? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में ऐसे समझो कि पाइपलाइनिंग हो रखी है। इसी ने बोला है नेटवर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल वे में ऐसे ही समझ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? जो क्या निकालते हैं? हॉर्मोन्स निकालते हैं। और हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स है मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करने वाले केमिकल्स, यानी ऐसे केमिकल्स जो मैसेंजर की तरह काम करेंगे, यानी बॉडी को कमांड करेंगे। जैसे पिट्यूटरी के हार्मोन ने क्या कहा था बॉडी से कि ग्रो करना स्टार्ट करो एंड डेवलपमेंट करो। सबसे पहले कौन से देखा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रेट रोल प्ले करता है किस चीज में? कई सारे हार्मोन निकलवाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। सेकंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन निकलवा रही है। और ग्रोथ हार्मोन निकाल रही है जो रेस्पॉन्सिबल है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर कमी हुई ग्रोथ हार्मोन की, इट मीन्स कि उस पर्सन को हो जाएगा ड्वार्फिज्म, यानी वो रह जाएगा बौना। और अगर हुआ ज्यादा सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी, तो उस पर्सन में दिखेगा जाइजेंटिज्म, तो वो नजर आएगा बहुत लंबा। सो क्लियर है। अब देखते हैं आगे नेम है, उसका नेम है थायरॉइड ग्लैंड। क्लियर? वेरी क्लियर। क्या नेम बता दिया? आपने बता दिया थायरॉइड ग्लैंड। अब ये क्या निकालते हैं? ये कौन सा हार्मोन निकालती है? ये निकालती है थायरॉक्सिन। वेरी सिंपल। तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में थायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? तो लिखो फिर जल्दी से क्विक। कहाँ? कमेंट में। इट रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन जो क्या करता है? हार्मोन जो रेगुलेट करता है किसको? कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट जिसको कह सकते हैं, और फैट मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन को हमारी बॉडी में। तो लिखो फिर क्विक। इट रेगुलेट्स क्या बोला मैंने? कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ठीक है? क्लियर? वेरी क्लियर। डन। तो क्या पढ़ा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ने क्या निकाला है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो किस चीज को रेगुलेट करेगा? कार्ब्स को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को। आयोडीन रिक्वायर होता है किस चीज के लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो लिखो फिर क्विक। आयोडीन requires for the synthesis of थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? आयोडीन की, थायरॉक्सिन। क्लियर? आगे देखो, एक चीज है देखा होगा आपने, जब किसी पर्सन की जो नेक है वो स्वेल कर जाती है, यानी फूल जाती है, वाला जो हिस्सा है वो बहुत मोटा हो जाता है, नेक वाला, तो उस पर्सन को हो जाता है गॉइटर। और ये जो गॉइटर है ये क्यों हो जाता है? क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी डाइट में
आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन कॉजेज गॉइटर, यानी इसको कॉज करेगा। क्यों कॉज करेगा? क्योंकि आयोडीन किस चीज के लिए जरूरी है? सिंथेसिस के लिए। किसकी? थायरॉक्सिन की। और अगर आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है, और थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है तो उस पर्सन का जो नेक है वो स्वेल इतना मोटा हो जाता है, और उसको कहते हैं कि कौन सी कंडीशन आ गई है? गॉइटर। तो क्या करना है? सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? मैंने आपको बता दिया कि आपको नजर आएगा सिम्टम। सिम्टम क्या होगा? और प्रिकॉशन, बच कैसे सकते हैं? प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस यानी बचाव क्या है? ठीक है, बच कैसे सकते हैं? सिम्टम क्या है? जो नेक है वो स्वेल हो जाएगी, तो लिखो स्वेलन नेक। जो गर्दन है वो इतनी मोटी हो गई है। प्रिकॉशंस क्या है? क्या करना है? टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन योर डाइट। और इसकी तो ऐड भी होती है कि कौन सा नमक खाना चाहिए? वो नमक जिसमें आयोडीन हो। क्यों खाना चाहिए? रीजन पता चला? आज क्लियर हो गया क्यों कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट है ये। क्यों कहते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि आयोडीन रेस्पॉन्सिबल होता है बनवाने के लिए थायरॉक्सिन को, और अगर थायरॉक्सिन बना तो क्या चीज मेंटेन होगी? मेंटेन होगी कार्ब्स का लेवल, प्रोटीन का और फैट मेटाबॉलिज्म। अगर कमी हुई आयोडीन की तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो उस पर्सन को हो जाएगा गॉइटर। इसके बाद है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ये क्या है? ये एक हार्मोन है, कह सकते हैं बिल्कुल। ईस्ट्रोजन कहाँ निकलता है? फीमेल्स में सिक्रीट होता है। अब ये किस किस चीज के लिए हो रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज responsible for the development of sexual secondary characters। ये क्या होते हैं? तो देखो, लाइक menstrual cycle and mammary glands। अब मैंने क्या कहा? लेकिन कहा इन, ये भी याद रखना, इन फीमेल्स, मेल्स में नहीं होता है, याद रखना, वहां डिफरेंट होता है। तो फीमेल्स में क्या होगा? ये जो ईस्ट्रोजन है, ठीक है, ये एक हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, यानी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स का होना। और सेकेंड क्या है? मेमरी ग्लैंड का डेवलप होना। ऐसे समझो ब्रेस्ट का डेवलप होना, तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है? फीमेल्स में हो रहे हैं सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। कौन कराता है? ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है। अब मेल्स में क्या होगा? मेल्स में भी सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन स्पेलिंग देख लेना बिल्कुल प्रॉपर। क्या है? अब ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट of sexual secondary characters in males। डन। जैसे आवाज का भारी होना, ठीक है, और फेस पर, या फिर जिसको बोलते हैं दाढ़ी मूछ आना उनका, ठीक है, जो शोल्डर है उनका वाइडर होना, थिक होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनके अंदर सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर होंगे वो कौन करा रहा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन?
कहाँ? मेल्स में। फीमेल्स में जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर होंगे वो कौन कराता है? ईस्ट्रोजन, एड्रीनल हार्मोन। सो क्या होगा, जो एड्रीनल ग्लैंड है वो क्या करेगी? सिक्रीट करती है हार्मोन, जिसको हम एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। एमरजेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, जैसे फाइट, फ्लाइट, लाइट। किसी को फाइट से डर लगता है, किसी को लाइट से, और किसी को फ्लाइट से। इनको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एमरजेंसी हॉर्मोन्स। एमरजेंसी हार्मोन, और जिनको हम क्या बोल सकते हैं? एड्रीनलिन। क्या बोलेंगे? एड्रीनलिन, या तो एमरजेंसी हार्मोन या एड्रीनलिन हार्मोन, क्योंकि किसने निकाले हैं? एड्रीनल ग्लैंड ने। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? आपने सारी की सबकी तो लोकेशन नहीं बताई। ठीक है, बता दूंगी। एड्रीनल जो ग्लैंड होती है वो हमारी एड यानी ऊपर, रीनल मीन्स किडनी, यानी किडनी के ऊपर होती है ये जो ग्लैंड होती है। पेयर होती है, यानी जब किडनी दो है तो ये भी उसके ऊपर ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या निकालती है? एमरजेंसी हार्मोन निकालती है, जिसको हम बोल देते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। आगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइट, फाइट और लाइट हार्मोन। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, सपोज, ठीक है, अगर सामने आके खड़ा हो जाए लायन या टाइगर, तो होगा क्या? होगा ये जो ब्रीदिंग रेट है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट। ऐसे हाफ जाएगी बिल्कुल सांस, क्योंकि भागना स्टार्ट होगा, ब्रीदिंग रेट। और क्या होगा? हार्ट बीट, यानी धक धक करने स्टार्ट कर देगी। आगे, एंड ब्लड टू दी डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सिक्रीट करती है? एड्रेनलिन। कहाँ होती है? एड का मीनिंग ऊपर, रीनल मीनिंग किडनी, यानी किडनी के ऊपर होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि फ्लाइट, फाइट, लाइट तीनों से ही डर लगता है। अब अगर ये सिचुएशन आई, ये कंडीशन हुई, तो क्या होगा? ये इंक्रीज करा देगी हमारे हार्ट रेट को, ठीक है, ब्रीदिंग रेट को, और हार्ट बीट ऐसे धक 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 करने स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन। सोचिए कोई ना कोई। आगे इसके बाद हम देखते हैं पेनक्रियाज। तो पेनक्रिया क्या है? पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो क्या करती है? जो सिक्रीट करती है। पेनक्रियाज जो सिक्रीट करती है इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करती है। और इंसुलिन का काम क्या है? वेरी वेरी सिंपल, इट सिक्रीट्स, इट सिक्रीट्स इंसुलिन विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? विच इज रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट। ये किस चीज को रेगुलेट करेगा? ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड में शुगर लेवल को कौन करता है कंट्रोल? इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर दिया। कहते हैं ना कि डायबिटीज क्यों हुई है? क्योंकि आपने खाई शुगर, आपके ब्लड में शुगर है, और अगर शुगर है इट मीन्स कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिक्रीट नहीं हुआ ज्यादा से ज्यादा, पेनक्रियाज ने सिक्रीट नहीं किया, और सिक्रीट नहीं किया तो शुगर टूटा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? उस पर्सन को हो जाता है डायबिटीज। क्यों होता है? बता दिया, डायबिटीज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। फिर से वही, जी बिल्कुल, सारा इतना ही सिंपल है, बस आपको पढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जैसे ही इंसुलिन की कमी हुई तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज
डायबिटीज, डायबिटीज, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? सपोज देखो आपने कोई शुगर खाई, अब उस शुगर को क्या करना है? टूटना है किसी अनदर फॉर्म में, तो इंसुलिन उसको हेल्प कराता है टूटने में, तुड़वाने में, ठीक है। लेकिन जब अगर इंसुलिन ही पैनक्रियाज ने सिक्रीट नहीं किया तो ये शुगर जो है ये ब्रेक डाउन भी नहीं हुई, और अगर ये ब्रेक डाउन नहीं हुई तो ब्लड में शुगर का लेवल तो बढ़ गया, और शुगर का लेवल बढ़ गया तो उस पेशेंट को बोलेंगे कि भाई डायबिटीज है। क्लियर? तो सारी ग्लैंड्स की लोकेशन बता दूं? बता रही हूँ, क्लियर? सुन लो बिल्कुल प्रॉपरली। हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस, हाइपो मीन्स ऊपर, एंड थैलेमस यानी थैलेमस के ब्रेन, ये बात हो रही है हमारे दिमाग की, ब्रेन की, वहां पर जो थैलेमस की ऊपर होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसके बाद कौन सा देखा था? उसके बाद देखा था पिट्यूटरी। पिट्यूटरी भी कहीं ना कहीं हमारे, देखा जाए तो है हमारे दिमाग में। सेकेंड थायराइड ग्लैंड, जो रिलेट करो आप अपने नेक वाले एरिया से, यहाँ कहीं ना कहीं होती है। उसके बाद कौन सा देखा था? एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ बताया? एड का मीनिंग ऊपर, एंड किसके ऊपर? रीनल मीनिंग किडनी, किडनी के ऊपर होती है ये ग्लैंड। आगे पैनक्रियास कहाँ होती है? जैसे हमारा ये जो स्टमक है इसके पीछे होती है हमारी पैनक्रियाज, बिहाइंड द स्टमक। स्टमक अपर एब्डोमेन, ये जो पेट है, पेट के ऊपर, जस्ट किसके पीछे? स्टमक के पीछे होती है। कौन होती है? पैनक्रियाज। सो क्लियर है? सारा हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? कितनी सारी हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। आई होप इतना आपको जरूर जरूर क्लियर होगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ थे? ईस्ट्रोजन था इन केस ऑफ फीमेल, और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ था? प्रोजेस्टेरॉन नहीं था, टेस्टोस्टेरॉन था। तो जल्दी से मुझे कमेंट बताओ कि सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को कौन कराता है? ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? मेल्स में या फीमेल्स में? आज का क्वेश्चन है होमवर्क, डोंट फॉरगेट इट, करना आप ही को है। सो